चलिए आज हम लोग देखेंगे इसमें वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। याद कीजिए क्लास 9 में आप लोग बहुलक के बारे में पढ़े थे। बहुलक क्या होता है? बहुलक जिसको इंग्लिश में मोड कहते हैं। देखिए बहुलक क्या होता है ना, बहुलक प्रेक्षणों का वह मान होता है जिसकी बारंबारताएं सबसे अधिक होती है। बहुलक क्या होता है ना, प्रेक्षणों का वह मान होता है जिसकी बारंबारताएं क्या होती है, सबसे अधिक होती है। यानी कि जिसकी बारंबारता अर्थात जो सबसे अधिक बार आता है। चलिए बहुलक क्या होता है ना, प्रेक्षणों का वह मान होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, अर्थात जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। आप याद कीजिए क्लास 9 में हम लोग क्या किए थे, बहुलक निकाले थे, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात किए थे। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालते हैं, यानी कि जो प्रेक्षण जो अधिक बार आता है वो उसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़े में क्या होता है, जो प्रेक्षण की बारंबारता जिसकी सबसे अधिक होती है, जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। बहुलक वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे बहुलक वर्ग क्या होता है ना, जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। तो उसमें बहुत सारी भी संख्याएं होती है, तो उसमें ये हमको पता करना वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मुश्किल है कि कौन सा बहुलक होगा। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसका बहुलक ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूला के आधारित निकाल सकते हैं। तो बहुलक के लिए फार्मूला इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो बहुलक के लिए क्या फार्मूला है ना, L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहां L क्या होता है ना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसको L से डिनोट किया जाता है। F1 होता है बहुलक वर्ग की, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होता है ना, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और F2 होता है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। बहुलक वर्ग की जो बाद की जो बारंबारता होगा, और H होता है वर्ग आमाप। वर्ग माप जो होती है वो क्या होता है, H होता है। तो ध्यान देंगे इसमें बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस, ये किसके लिए ना, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0
माइनस F2 इंटू एच, जहां पर L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, जिस वर्ग की वर्ग वैधता सबसे अधिक होती है उस वर्ग को बहुलक वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा वो L से नोट किया जाता है। उसके बाद F1 क्या होता है ना, बहुलक वर्ग की वर्ग वैधता, और F0 होता है बहुलक वर्ग का पहले वाले वर्ग की वर्ग वैधता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की। F2 होता है बहुलक के बाद वाले वर्ग की वर्ग वैधता, और H होता है वर्ग के माप होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आधारित हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल बनाते हैं कि कैसे इसका यहां निकालेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एक वर्गीकृत आंकड़ा, इसका बहुलक हम निकालेंगे। ठीक है, ये CI दिया है, क्लास इंटरवल दिया है, और ये फ्रीक्वेंसी दिया है, यानी कि ये वर्ग अंतराल, और ये है वर्ग वैधता। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, बहुलक वर्ग निकालेंगे, जिस वर्ग की वर्ग वैधता सबसे अधिक है। कौन सी वर्ग की वर्ग वैधता सबसे अधिक है, देखिए 3 और 5, इस वर्ग की वर्ग वैधता 8 है, ये सबसे अधिक है, तो ये वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग जो है, बहुलक वर्ग हो गया 3 से 5। ठीक है, तो इस वर्ग की वर्ग वैधता सबसे अधिक है, इसलिए इस वर्ग को क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग कहेंगे। तो ध्यान देंगे, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, F0, ये F1, ये हो गया F2। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जिस वर्ग की वर्ग वैधता होती है ना, उसके ठीक पहले वाले वर्ग से 0, 1, 2 स्टार्ट कीजिए, तो आपको ये आसान होगा समझने में। अब यहां से हम लिख लेंगे, जहां चलिए F0 का वैल्यू लिख लीजिए 7 है, F1 का वैल्यू 8, और F2 का वैल्यू 2, और H का वैल्यू, H क्या होता है, वर्ग माप। देखिए वर्ग की माप कितनी है ना, 1 से 3 गया है, 3 से 5, 2 2 जा रहा है, तो वर्ग माप हो गया 2। और हमको क्या चाहिए, L वैल्यू चाहिए। L क्या है ना, वर्ग की निम्न सीमा, इस वर्ग बहुलक वर्ग जो है इसकी निम्न सीमा, बहुलक वर्ग 3 से 5 है, इसकी निम्न सीमा कितनी है, 3 है, तो L का वैल्यू हो गया 3। अब डालेंगे बहुलक का फॉर्मूला, बहुत आसान है फॉर्मूला, याद रखिए, इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलिए वैल्यू डाल दीजिए, L का वैल्यू 3 प्लस F1 का वैल्यू 8 माइनस F0 का वैल्यू 7 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 का वैल्यू 8 माइनस F0 का वैल्यू 7 माइनस F2 का वैल्यू 2 इंटू H का वैल्यू 2। तो 3 प्लस, देखिए 8 माइनस 7 1 बाई 16 माइनस ये 7 और 2 हो गया माइनस 9 इंटू 2 इक्वल टू क्या हुआ ना, 3 प्लस ये 2 बाई या 7। ठीक है, अब 2 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, चलिए पॉइंट देंगे 0, 2 में 6 पॉइंट है, फिर 0, 8 में 56 4 पॉइंट है, फिर 0, 7 5 में 35 5 पॉइंट है, फिर 7 7 में, तो ये 3 प्लस इसको लिख सकते हैं 0.2857, तो ये हो गया 3.2857। ठीक है, तो ये इसका हो गया बहुलक। आसान है ना। चलिए अभी एक्सरसाइज 14.2 का पहला सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु दिया है वर्षों में है, 5 से 15 के लिए 6 रोगियों की संख्या है, तो ये आयु के अनुसार इसकी रोगियों की संख्या दी हुई है। तो उपरोक्त आंकड़ों की बहुलक अवंग माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्र प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए।
चलिए इसमें बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए हम पहले तो पढ़ा चुके हैं किस तरह से माध्य निकालने के लिए तीन जो फॉर्मूले बताए थे, इसमें साधारण विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। इसमें से कोई भी मेथड यूज करके आप इसको बना सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो अभी हम लोग देखेंगे किसका बात करेंगे, बहुलक निकालेंगे। कैसे इसका बहुलक हम ज्ञात करेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चूज करेंगे, इसमें जिस वर्ग की बारंबारता, किस वर्ग की बारंबारता देखिए सबसे अधिक है, इसमें से किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, इस वर्ग की बारंबारता अधिक है, तो बहुलक वर्ग निकाल लेंगे। तो बहुलक वर्ग कौन सा है ना, 35 से 45 है। ठीक है, ये मेरा हो गया बहुलक वर्ग। तो इस बहुलक वर्ग में यहां से हम शुरू करेंगे, बोले तो पहले यहां से स्टार्ट करेंगे f0, ये हो गया f1, ये हो गया f2। चलिए l क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। बहुलक वर्ग ये है, इसकी निम्न सीमा कितनी है, 35। चलिए एक चीज ध्यान देंगे इसमें कि ये जो सीरीज दिया है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, 5 देखिए 15 है, 15 से 25 है, ये कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना होगा। कहीं कहीं क्या हो सकता है, 5 से 15 है, यहाँ देखिएगा 16 से होगा 25, यहाँ 26 से होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, 0.5 घटाएंगे और 0.5 इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, और उसको कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। हमने माध्यम में बताया था कि किस तरह से उसमें करना है। तो चलिए इसमें L हम निकाल लिए, L कितनी है, 35 है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यहां से हम लिख लेंगे f0 का वैल्यू 21, f1 का वैल्यू 23, f2 का वैल्यू 40। ठीक है, अब बहुलक का फॉर्मूला डालेंगे, बहुलक इक्वल टू L प्लस फॉर्मूला याद कीजिए f1 माइनस f0 होल डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। चलिए सब वैल्यू डालते जाइए। यहाँ h का वैल्यू शायद नहीं लिखा है, चलिए h लिख लेते हैं। वर्ग की माप कितनी है, देखिए कितना अंतराल में जा रहा है, 5 से 15 मतलब 10 अंतराल में जा रहा है, तो h का वैल्यू 10 हो गया। l का वैल्यू डालिए 35 प्लस f1 का वैल्यू 23 माइनस f0 का वैल्यू 21 होल डिवाइड बाई 2 इंटू f1 का वैल्यू 23 माइनस f0 का वैल्यू 21 माइनस f2 का वैल्यू 14 इंटू h का वैल्यू 10। तो 35 प्लस ये देखिए कितना बचा 2 बाई ये हो गया 46 माइनस ये दोनों देखिए माइनस ऐड कर दीजिए 5 35 इंटू एच का वैल्यू 10। ठीक है, चलिए फिर देखिए यहां से 35 प्लस 2 बाय इसमें बचेगा कितना 11 इंटू 10। तो 35 प्लस 2 10 में 20 बटे 11। चलिए 20 को भागा दे दीजिए, बढ़िया होगा 11 से। ठीक है, एक में जाएगा 9 10 मतलब लगाएंगे 0, 8 में 88, 2 फिर 0, 1 में 11, 8 बोल रहे 9 ना, तो ये उसी तरह से जाएगा, मतलब 8 1 8 1 ऐसे जाएगा। तो 35 प्लस ये हो जाएगा 1.818, इसको ऐड कर लीजिए 35 से 36.818, तो ये 36.82 लगभग। इसमें क्या किए ना, ये 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 ऐड कर दिए। ठीक है, तो 82 की। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो आंकड़े दिए हुए हैं इस आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना है। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बहुलक वर्ग निकाल लेते हैं।
तो बहुलक वर्ग क्या होता है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है उस वर्ग को क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। इसमें देखिए किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो इस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, तो ये वाला वर्ग कौन सा है, बहुलक वर्ग है। 60 से 80 वाला जो वर्ग है इस वर्ग को क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो यहां से हम शुरू करेंगे F0, F1, F2। ठीक है, तो बहुलक वर्ग में L निकाल लेंगे। चलिए जहां L निकाल लेते हैं, L क्या होती है ना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 60। यहां से लिख लेंगे F0 का वैल्यू 52, F1 का वैल्यू 61, F2 का वैल्यू 38 और H वैल्यू लिख लेंगे। H क्या है, वर्ग माप देखिए कितना में जा रहा है, 0 से 20, 20 से 40 तो 20 जा रहा है। चलिए अब बहुलक का फॉर्मूला डालते हैं। बहुलक इक्वल टू L प्लस, फॉर्मूला याद रखेंगे, F1 माइनस F0 होल डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलिए सब वैल्यू डालिए, सब लिखा हुआ इसमें। L वैल्यू हम लिख लें 60 प्लस F1 का वैल्यू 61 माइनस F0 का वैल्यू 52 होल डिवाइड बाई 2 इंटू F1 का वैल्यू 61 माइनस F0 का वैल्यू 52 माइनस F2 का वैल्यू 38 इंटू H का वैल्यू 20। तो 60 प्लस देखिए कितना बचेगा 9 बटे गुना कीजिए 2 122 माइनस ये दोनों प्लस हो जाएगा 10 5 3 8 1 9 इंटू 20। चलिए फिर देखिए 60 प्लस 9 बाय माइनस कीजिए इसमें 2 9 10 11 12 32 इंटू 20। चलिए 2 में कटेगा 2 16 में 32 2 10 में 2 8 में 16 2 5 में 10। तो 60 प्लस 9 5 में 45 बटे 8। चलिए 45 को भागा दे देंगे 8 से, 8 5 में 40 5 दशमलव देंगे 0 8 6 में 48 तो दशमलव है फिर 0 8 1 में 8 2 में जाएगा 16 4 दशमलव है 0 आ जाएगा 8 5 में 40। तो ये हो गया 60 प्लस 5.625। तो ये ऐड कर लीजिए 65.625, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बहुलक निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इसका सभी एक्सरसाइज का जो सवाल है इसको आप लोग बनाइएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन भी आप लोग डाल सकते हैं जिसका हम फिर दोबारा से इसका वीडियो बनाएंगे।